कैलाश। यदि यहाँ रुके 1 माह तो 2 वर्ष 6 माह की जिंदगी खत्म। धरती का केंद्र कैलाश पर्वत दुनिया और वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचने वालों में जब अपने अनुभव दुनिया से साझा किए तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। कोई कहता है कि यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे स्वर्ग में खड़े होकर हम साक्षात महादेव को देख रहे हैं। यहाँ की झील और पर्वत पर से आंखें हटती नहीं है। आओ जानते हैं कैलाश पर्वत के अजीब से रहस्य को, जिसकी हालांकि पुष्टि करना मुश्किल है। कैलाश पर्वत के रहस्य। यह सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। इसके एक और उत्तरी तो दूसरी और दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया के नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच के संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों से साथ संपर्क कर सकते हैं। यह पर्वत पिरामिड नुमा है। इसके शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। यहाँ 2 रहस्यमयी सरोवर है, मानसरोवर और राक्षस ताल। यहीं से भारत और चीन की बड़ी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ निरंतर डमरू या ओम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज कहाँ से आती है यह कोई नहीं जानता। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत पर पड़ती है तो यह स्वर्ण सा चमकने लगता है। अब हम बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है 1 माह के बराबर। इसका मतलब यह है कि 1 माह 2.5 साल का होगा। दरअसल वहाँ दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहाँ एक दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है, अर्थात 1 माह में जितना क्षरण होगा उतना एक ही दिन में हो जाएगा। इसे हम इस तरह समझे कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम 1 माह में 4 बार काटते हैं तो हमें वहाँ एक दिन में 4 बार काटने होंगे। विज्ञान की भाषा में तेजी से शरीर से क्षरण होने की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग अर्थात तेज आयु वृद्धि। कहते हैं कि एक ऐसा समय था जबकि चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया। अनुमति दिए जाने के दौरान एक बार में 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं वह कुशल पर्वतारोही थे और काफी आगे तक गए। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन जब वे लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। 1 सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में ही कई माह आगे जा चुके हैं। कुछ के अनुसार वे कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिग्न भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ दिन के बाद ही दम तोड़ दिया। कहते हैं ऐसा अनुभव होता है कि कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहां पर आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती है। वहां तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है। ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। इस संबंध में सोशल मीडिया पर रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अनुष्ट मुल्दासेव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि यहाँ कैलाश के 53 किलोमीटर परिक्रमा पथ पर रहने से एजिंग की गति बढ़ती है। कैलाश की चोटी को वे 800 मीटर ऊंचा हाउस ऑफ हैप्पी स्टोन कहते हैं। इसके बाद मॉस्को की रशियन एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस के यूरी जाकारोव ने अपने बेटे पॉल के साथ यहाँ की यात्रा की थी, लेकिन बहुत ही भयानक और अलौकिक अनुभव के साथ उन्हें वहां से तुरंत लौटना पड़ा था। जब सवाल यह उठता है कि क्या यह सच है या कि एक अफवाह है। कुछ भी हो, जब कोई पर्वतारोही या वैज्ञानिक जब भी कैलाश पर्वत की तलहटी में गया है तो वह यहाँ से तुरंत लौट आया है। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी पर्वतारोही चढ़ नहीं सका, जबकि कैलाश पर्वत से कुछ मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर कई पर्वतारोही चढ़ गए हैं। तो क्या वे कैलाश पर नहीं चढ़ सकते?
कुछ तो बात है कैलाश पर्वत में। कहते हैं कि सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपाही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपाही मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें कि वहां जाने की आज्ञा मिली थी। कैलाश पर्वत की तलहटी में ऐसी कौन सी ऊर्जा है कि जहां जाते ही तेजी से उम्र घटने लगती है। हालांकि फास्ट एजिंग का रहस्य अभी भी उलझा हुआ है।